सीतापुर में शारदा नहर कटने से मची तबाही का जायजा लेने देर रात मंडलायुक्त रोशन जैकब मौके पर पहुंची और पीड़ितों के बीच 3 घंटे से भी ज्यादा समय व्यतीत किया। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश भी दिए। क्या निर्देश दिए, क्या बातचीत की वहां के पीड़ितों से, ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौड़ जी। तो सर बताएं, जो मंडलायुक्त रोशन जैकब वहां पहुंची तो वहां के क्या हालात देखे और क्या निर्देश दिए? देखिए निशांत, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में उस समय हजारों की आबादी के लिए एक तबाही बनकर शारदा नहर आ गई। शारदा नहर जो बिस्वा सीतापुर की तहसील है उस इलाके से गुजरती हुई आगे जाती है। उसकी एक जो पटरी है, दो नहरें हैं जिसकी एक पटरी जब बिस्वा से आगे बढ़ेंगे उत्तर की दिशा में वो कट गई। ये रुसहन पड़ता है और रुसहन और भिनैनी के बीच ये जो नहर पटरी है ये कट जाती है और वो भी 50 मीटर से ज्यादा नहर पटरी कट जाने से उसमें जो पानी चल रहा था, करीब 4 मीटर गहराई से पानी चल रहा था, वो पानी एकदम से गांव की ओर रुख कर लेता है। गांव वाले समझ भी नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या। ये तो शुक्र रहा कि ये जो 26 अगस्त को ये सुबह करीब 10 बजे के आसपास नहर कटनी शुरू होती है। पहले बताते हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जैसे रुसान के प्रधान सौरभ वर्मा, उनके मुताबिक शुरुआती दौर में जब उन्होंने देखा तो ये नहर सिर्फ 5 मीटर के आसपास ही कटी हुई थी, लेकिन देखते देखते 50 मीटर जो है नहर कट जाती है, जिससे दोनों तरफ का पानी, एक पानी जो आ रहा है लखीमपुर की तरफ से और फिर वापसी भी पानी खोने लगती है, ये सारा पानी किसानों की जो गांव के लोग हैं उनके खेतों से होता हुआ गांव की तरफ रुख करता है। लोग समझ ही नहीं पाते कि ये आखिर सैलाब जैसा आ क्या रहा है, लेकिन देखते देखते गांव के लोग बाढ़ के यानी पानी के कैदी बनकर रह जाते हैं। कोई छतों पर सहारा ले लेता है तो कोई पेड़ों पर चढ़ जाता है। इस बीच इतना तेज बहाव होता है कि कई लोग उसमें बहने लगते हैं, लेकिन जैसे ही इसकी सूचना अधिकारियों को पहुंचती है, राजस्व की टीम, वो बिस्वा तहसील प्रशासन और महमूदाबाद तहसील प्रशासन, दोनों तहसील के अंतर्गत गांव आते हैं जो प्रभावित हुए हैं, ये सब मुस्तैद हो जाते हैं। पूरी राजस्व की टीम डट जाती है गांव से लेकर, और जो इस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जब ये खबर दी जाती है तो हड़कंप मच जाता है और जो इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं वो ये प्रयास करने लगते हैं कि कैसे इससे निपटा जाए। तो इस बीच एक प्रयास होता है कि जो पानी है इसको बंद किया जाए, कैसे रोका जाए। तो चूंकि शारदा जो प्रखंड है, जो शारदा नहर है, ये पानी रोकने का जो रेगुलेटर लगा हुआ है वो बिस्वा में भी होता है और मेन जो है इसका वो लखीमपुर में होता है। वहां से इस पानी को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाता है, लेकिन चूंकि दूरी 80 किलोमीटर के आसपास होती है तो वो पानी यहाँ तक रुकने में काफी समय बीत जाता है। इस बीच बड़े पैमाने पर जलभराव उस इलाके में हो जाता है। खुद जो है दोनों एसडीएम महमूदाबाद अगर बात करें तो शिखा शुक्ला और बिस्वा मनीष जो है मनीष कुमार, वो अपनी पूरी तहसील के जितनी टीम है उनके साथ इलाके में मुस्तैद हो जाते हैं। जिले से एडीएम वो भी पहुंच जाते हैं और वो पूरा दिन इसी उसमें रहते हैं कि कोई जनहानि ना हो, कोई पशुहानि ना हो, और प्रशासनिक मुस्तैदी कहें, लोगों की जागरूकता कहें, और दिन में यह हादसा होने से कहीं कोई जनहानि या पशुहानि नहीं हो पाती है। हाँ, इस बीच कुछ लोग बहने लगते हैं उस तेज बहाव में, जिन्हें वहां पर मुस्तैद पीएससी बल जो था, जो पीएससी का बल, उसे तत्काल बुलाया जाता है और साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी आ जाती है। इनकी मुस्तैदी के चलते उन्हें बचा लिया जाता है। खास बात यह है, तत्काल वहां पर गांव में जो प्रभावित गांव था उन गांव में रस्सी बांध दी जाती है। उस रस्सी के सहारे
लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन होता है और उन्हें सुरक्षित निकाला जाता है। तत्काल उनके लिए केंद्र स्थापित किए जाते हैं जहां पर उन्हें प्रशासन के अधिकारी पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें पुलिस की भी भूमिका बहुत मुस्तैदी से हो जाती है, क्योंकि जब हादसा होता है तो उसको देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है, उसको पुलिस नियंत्रित करती है। और इसके अलावा जो गांव में लोग थे, गांव का हालचाल बराबर लेती रही पुलिस अपने सूत्रों से, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, वहां भी पहुंची। लेकिन पहले दिन काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी अधिकारियों को वहां पहुंचने में, क्योंकि इतना तेज पानी का बहाव था, उसमें रुक पाना बहुत मुश्किल था। हमने खुद वहां मौके पर जाकर उन हालातों को देखा और कैसे वहां पहुंचा गया। आपने देखा होगा मेरी रिपोर्ट में, 2 जगह तो उस बहाव में मैं भी बहता हुआ बहने लगा। किसी तरीके से सहारा दिया लोगों ने और बचाया। मैं बताऊं कि वहां पर इतनी विषम स्थिति थी कि लोग अपने घरों पर बैठे हुए थे और वो पानी के कैदी बने हुए थे। घरों में उनके पानी भरा हुआ था, उनका राशन सामग्री भी डूब गया, क्योंकि एकाएक पानी आया, लोगों को समझ में ही नहीं आया। फसलों को बहुत नुकसान हुआ। अब ये इसकी गूंज शासन तक पहुंची और मंडलायुक्त रोशन जैकब देर रात उसी दिन पहुंचती हैं मौकाए वारदात पर और पीड़ितों के बीच में। उनके साथ जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और राजस्व विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारी भी होते हैं। और रोशन जैकब जब यहाँ पहुंचती हैं तो वो जितने जहां भी लोगों को ठहराया गया था, रेस्क्यू ऑपरेशन कर निकाल कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था, वहां जाती हैं, पीड़ितों का दर्द पहले सुनती हैं, फिर जो मौजूद अधिकारी राजस्व के, सिंचाई विभाग के, इनके अधिकारियों को निर्देशित करती हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, उनको निर्देशित किया जाता है, इनसे कहा जाता है कि जो है फसल का सर्वे कराया जाए, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग वहां पीड़ित थे उनको हर हाल में राहत सामग्री तत्काल पहुंचाने के निर्देश होते हैं। हालांकि प्रशासन पहले से ही यहाँ मुस्तैद होता है, बिस्किट, केला, इन सब चीजों को वो उपलब्ध कराता हुआ दिखाई भी दिया। तो प्रशासन मुस्तैद हो गया, दिन का मामला था, सारे अमला मुस्तैद हो गया, जिसके चलते कोई जनहानि या पशुहानि तो नहीं हुई, लेकिन फसलों को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। फसलों के लिए भी मंडलायुक्त बेहद संवेदनशील दिखाई दी। उन्होंने पशुओं के चारे की व्यवस्था करने, उन्हें ऊंचाई पर पहुंचाने के निर्देश दिए। तो इस तरीके से मंडलायुक्त रोशन जैकब का ये दौरा 3.5 घंटे से ज्यादा वहां उस इलाके में बना रहा और 12 बजे के आसपास रात में पहुंचती है। 3:30 बजे तक वो भ्रमणशील रहती हैं, तमाम कैंपों में पहुंचती हैं और उन प्रभावित गांव में पहुंचती हैं। रात में ही वो निर्णय लेती हैं कि उन्हें जाना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोगों का हालचाल लेकर क्या परेशानी है उससे वो पहले वाकिफ होती हैं, फिर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करती हैं। तो और साथ ही बचाव और जो पटरी मरम्मत आदि जो कार्य होते हैं उनमें तेजी लाने के वो निर्देश भी देती हैं। अशासकीय अभियंता जो विकास पोरवाल हैं, उनसे वो जानकारी लेती हैं। आपको ये भी बता दें कि सिंचाई विभाग से जुड़े हुए तमाम अधिकारी HOD तक मौके पर पहुंचे, कैंप किए हैं और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पानी को जो डाइवर्ट किया, जो वहां रोका गया, उसकी बदौलत इस त्रासदी पर काबू पाया जा सका। दूसरी तरफ सिंचाई विभाग के अधिकारी इसकी भी तैयारी करते रहे। आपको बता दें 50 ट्रैक्टर के आसपास लगाए गए हैं जो मिट्टी लाकर बोरियों में भरकर वहां तैयारी की जा रही है। जो कटान हुई है नहर की, उसको पहले सही किया जाए। इसमें तमाम संख्या में JCB लगाई गई हैं जो बराबर बोरियों में मिट्टी को भरने का काम कर रही हैं। और मेरी अभी कुछ ही देर पहले जो प्रमोद कुमार हैं AE, उनसे बातचीत हुई है। उनके मुताबिक अगले दिन यानी कल तक सुबह तक वो जो कटान हुआ है 50 मीटर से ज्यादा नहर का, उसको वो दुरुस्त करा लेंगे और वो पूरी तैयारी कर रहे हैं।
तमाम जो है सिंचाई विभाग के, नहर विभाग के जो अधिकारी हैं, जिसमें सहायक अभियंता शारदा सहायक, प्रभाकर प्रसाद, अधीक्षण अभियंता LK सिंह, ये सब कैंप कर रहे हैं वहां पर। विकास पोरवाल कैंप कर रहे हैं, JE, AE, इनका भी वहां बराबर बना रहना हुआ है। ये तो बाद में पता चलेगा कि आखिर ये नहर कटी कैसे, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल सर। कि नहर जो कटने की निशान बात करें तो जी। इसमें एक आशंका ये जताई जा रही है कि यहाँ पर चूहों ने होल कर दिया या कोई और जंगली जानवर ने होल किया, ये जांच का विषय है। और या पानी का दबाव ज्यादा था, या फ्लो, ये कहिए कि पानी का फ्लो बहुत था। जब वहां पर पहुंचे हैं तो दो नहरों की पटरी है, दोनों में पानी का फ्लो बहुत तेजी से चल रहा था और बहुत ऊंचाई तक था, तो उसके कारण दबाव पड़ा तो नहीं नहर कट गई। फिलहाल ये जांच का विषय है, क्योंकि पेट्रोलिंग भी करता है सिंचाई विभाग। क्या पेट्रोलिंग में इस पर नजर नहीं दौड़ाई गई? स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले वहां पर नहर में रिसाव होने की जानकारी थी, तो इसको लेकर कुछ दुरुस्तीकरण का कार्य भी किया गया, लेकिन ठीक से नहीं हुआ, ये तो बाद में पता चलेगा। अब आपको ये बता दें कि जो मंडलायुक्त हैं रोशन जैकब और जिला अधिकारी अभिषेक आनंद, ये पंचायत भवन भिनैनी, जहां पर जल प्रभावित कैंप लगाया गया था, यहाँ का भी निरीक्षण करने पहुंची और उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो फसलों का नुकसान है, पहले जानकारी जुटाई, उसके लिए तत्काल सर्वे कर ये कहा गया कि जो है इनको उचित मुआवजा हर हालत में दिया जाएगा। और पलायन की स्थिति की जानकारी ली, जो लोग पलायन कर शरण लिए हुए हैं और अब क्या स्थिति गांव में है, इन तमाम जानकारियों को वो लेती रही। और गोवंशों के लिए उन्होंने जो जल जमाव, जो जल भराव है, उसमें जो फंसे हुए थे, उनको भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के उन्होंने निर्देश दिए। इसी तरीके से BSLD, जो विद्या मंदिर लोधौनी में राहत शिविर बनाया गया है प्रशासन के द्वारा, वहां का भी हालचाल जाना। और वहां चूंकि ये महमूदाबाद तहसील इलाके में पड़ता है, तो महमूदाबाद की जो SDM है शिखा शुक्ला, उनको निर्देशित किया गोवंशों हेतु चारे भूसे व उनके टीके की समुचित व्यवस्था करने के उन्होंने निर्देश दिए। आपको बता दें कि महिलाओं के साथ उनके दर्द को मंडलायुक्त रोशन जैकब ने साझा किया। पूर्व के कई मामलों में आपने देखा होगा, लखीमपुर के दौरे में भी मंडलायुक्त रोशन जैकब को देखा होगा, जब जिला अस्पताल में पहुंची थी और वहां पर एक महिला का दर्द सुन करके, देख करके, और वो भी अपने आंसुओं को नहीं रोक सकी थी। बिल्कुल। तो उनकी संवेदनशीलता सब जानते हैं। लखनऊ में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के पानी में वो उतर जाती है, तो वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। सीतापुर में जब नहर की पटरी कटती है तो रात में 12 बजे पहुंच जाती हैं जिला अधिकारी तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, और 3:30 बजे रात तक वो उस इलाके में भ्रमणशील रहती हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से जो उनका जाना और वहां पर निर्देश देना, निश्चित तौर पर जो पीड़ित हुए हैं उनके लिए, आगे के लिए ये कहा जा सकता है कि सरकार के स्तर से उन्हें मदद जो पहुंचनी है वो पहुंचेगी। चूंकि उच्च अधिकारी जब मौके पर पहुंचते हैं और अपनी आंखों से उस चीज को देखते हैं, तो उतनी त्रासदी को फिर ऊपर तक भी पहुंचाया जाता है और उससे फिर उन्हें जो उचित मुआवजा मिलना होता है या सहायता राशि मिलनी होती है वो मिलती है। तो इस तरीके से आपको बता दें कि मंडलायुक्त के निर्देश थे। साथ ही निशांत, जो पानी का फ्लो था उसको नियंत्रित, नहर में जो पानी का फ्लो चल रहा था उसको नियंत्रित करने के निर्देश सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मंडलायुक्त ने दिया। और प्रभावित गांवों का जब वो निरीक्षण करने पहुंची और जहां पटरी जो थी, नहर की पटरी, वो जीर्ण शीर्ण है, वहां का भी उन्होंने निरीक्षण किया। क्योंकि इलाके के लोग बहुत भयभीत थे। एक तो नहर की पटरी कट चुकी थी, दूसरी नहर की पटरी वो उसमें जो है कट रही थी। उसे देखकर ग्रामीण भयभीत थे कि एक जब नहर की पटरी कटी है तो ये हाल हुआ, अगर दूसरी नहर की पटरी कट जाती है उसका भी पानी कहीं इधर
निकलने लगता है तो हाल क्या होगा। तो ये कुल मिलाकर इस तरीके से लोग आशंकित रहे, दिन भर परेशान रहे, लेकिन गजब की मुस्तैदी जिम्मेदारों की देखने की मिली, जिसके चलते जो नुकसान जिस तरीके से होता या आशंका जताई जा रही थी उस तरीके का नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल फसलों का बेहद नुकसान हुआ, घरों को भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि घरों तक पानी पहुंचा है। आगे देखना होगा कि कहीं घर तो नहीं गिरते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पर उसके लिए भी प्रशासनिक ओर से कदम उठाने की बात कही जा रही है। इसी तरीके से प्राथमिक विद्यालय रमुआपुर में जल जमाव से जो प्रभावित थे और जो कैंप बनाया गया था वहां का भी मंडलायुक्त ने निरीक्षण किया और ग्राम प्रधान जो हैं उनसे जाना, समस्याएं जाना और लंच जो वितरण का कार्य था उसकी भी जानकारी ली। क्योंकि जब ये पानी का जो है गांव में घुसना शुरू हुआ उसके बाद प्रशासन ने तय किया कि जो पीड़ित लोग हैं उनको केला, बिस्किट, इसके पैकेटों का वितरण तत्काल शुरू करा दिया गया ताकि कोई भूखा ना रहे। और चूंकि कैदी बनकर रह गए हैं पानी के, ऐसे में वो बाहर पहले तो प्रशासन के सामने चुनौती इस बात की थी, जो लोग पानी के बीच में हैं उनको सुरक्षित निकाल कर कैंपों में कैसे लाया जाए, या जो लोग रह गए हैं गांव में उनके लिए लंच का पैकेट कैसे मुहैया कराया जाए। तो इसमें प्रशासन जुटा रहा। हालांकि एकाएक इस तरीके की समस्या आई थी, इसलिए किसी को समझ में भी नहीं आ रहा था। आलम देखिए कि जो पीएससी का बचाव दल पहुंचा था वो स्टीमर लेकर पहुंचा था, लेकिन स्टीमर वहां चल नहीं पाया। तो स्थानीय लोगों ने नाव की व्यवस्था की, नाव भी नहीं चल पाई। इतना पानी का आवेग था, इतनी तेजी से धारा बह रही थी कि उसमें नाव या स्टीमर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में उन्हें जो है फिर से ये तय करना पड़ा कि रस्सी के सहारे ही लोगों को सुरक्षित निकाला जाए, ये जोखिम में न उठाया जाए और लोगों को काफी संख्या में लोगों को सुरक्षित निकालकर और कैंपों में लाया गया। उन कैंपों का भी हाल जानने के लिए मंडलायुक्त पहुंची हुई थी। और अब आपको इस दौरान जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने जो स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं उसके बारे में भी आपको बता दें कि रमुआपुर में बने 2 मंजिला में जो भी ठहरे हैं उनको भी सुरक्षित निकालने की बात जिला अधिकारी ने कही थी। सीएमओ वो भी उसी दौरान वहां पहुंच जाते हैं मौके पे। उनको निर्देशित किया है जिला अधिकारी ने कि जिले के जो इस इलाके की जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको हर हाल में मुहैया कराया जाए, क्योंकि इसके बाद बीमारी फैलने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। लिहाजा ऐसी स्थिति में वहां पर जो है किसी को दिक्कत ना हो, इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त रखा जाए। अब निशांत आपको बहुत बड़ी बात बता दें जी सर, वो ये है कि इलाके के लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर गांव बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो क्योंकि यहाँ इंडिया मौके पर पहुंची थी कल टीम और आपने जायजा लिया था वहाँ के हालातों का, किस तरह से कटे थे। तो वही जानना चाहेंगे दर्शक कि अभी के वहाँ का क्या हालात है और दोनों तरफ जो गांव है कितने अभी लोग फंसे होंगे या निकालने के जो इंतजाम किए जा रहे हैं। देर रात तक आपने बताया कि वहाँ पे अधिकारी भी रहे, मंडलायुक्त खुद वहाँ पर करीब 3 घंटे से अधिक समय उन्होंने व्यतीत किया और वहाँ पर 50 ट्रैक्टर चल रहे हैं, जेसीबी चल रही, तमाम वहाँ पे चल रहे हैं। और जो सिंचाई विभाग के अधिकारी से आपकी बात हुई है उन्होंने भी बताया है कि आने वाले 28 मतलब एक दिन बाद जो है इसके हालात पर काबू पाया जाएगा। तो अभी क्या स्थिति वहाँ की, कितने गाँव अभी और प्रभावित हो रहे हैं, कितने लोग फंसे होंगे दोनों तरफ में? देखिए, इस बीच सबसे पहले निशांत ये समझ लीजिए कि जो सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने एक कदम ये उठाया कि जो पानी जो नहर में आ रहा था उसकी धारा को जो छोड़ा, उन्होंने पानी बंद किया। क्योंकि हमने आपको बताया 80 किलोमीटर दूर है यहाँ से जहाँ से पानी की धारा को मोड़ा गया। तो वो आते आते देर रात तक धीरे धीरे वो नहर में जो पानी आ रहा था 4 मीटर तक पानी था। चौड़ाई सभी जानते हैं कि शारदा नहर की चौड़ाई काफी है, गहराई की बात कर रहा हूँ कि 4 मीटर तक करीब गहरा पानी था। तो उसको रोकने से फायदा ये हुआ कि जो गांव की तरफ तेजी से पानी जा रहा था वो अब रुक रहा है, रुक गया एक समान। तो ये बड़ी राहत है। लेकिन इस बीच जो गांव प्रभावित हुए उनकी संख्या अलग अलग है। प्रशासन
की तरफ से अलग बताया जा रहा है और स्थानीय लोगों की तरफ से थोड़ा अलग बताया जा रहा है। उनके मुताबिक इनकी संख्या 25 गांव के आसपास होनी बताई जा रही है। ये बिस्वा तहसील इलाके में भी गांव पड़ते हैं और महमूदाबाद तहसील इलाके में भी आते हैं। इसीलिए आपको बता दें कि इन दोनों विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक थे, महमूदाबाद के विधायक आशा मौर्य, वो चिंतित थी अपने इलाके के लिए और वहां हर संभव मदद पहुंचाने के लिए वो वहां पर दिखाई दे रही थी। तो दूसरी तरफ जो बिस्वा इलाके के विधायक निर्मल वर्मा है, वो हादसे के बाद से मौके पर ही डटे रहे, खुद वहीं बैठकर प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी उनके साथ रहे आगे पीछे, और उन्होंने खुद जो सबसे ज्यादा पानी से प्रभावित गांव था लुधौरा, वहां के लोगों को जो पानी में फंसे थे उनको सुरक्षित निकाला। इस बीच कई लोगों की जिंदगियों को भी बचाने का काम हुआ और वो विधायक बिस्वा निर्मल वर्मा वहां लोगों को बचाने के साथ उनको राहत जो तत्काल राहत किट थी, जो सामग्री थी, वो मुहैया करा रहे थे। तो उनकी भी मुस्तैदी देखी गई इस दौरान। अब अगर बात करें तो 25 गांव के आसपास बताए जाते हैं जो पानी से प्रभावित है। लुधौरा है, रमुआपुर है, गड़रियनपुरवा है, मरकापुर है, यहाँ पानी बहुत तेजी से घुसा और रुसहन है, और इसके अलावा भिनैनी के आसपास। तो इस तरीके से जो गांव हैं ये सब प्रभावित हुए हैं। अब कल तक बहुत इलाकों में तो कोई पहुंच ही नहीं पाया था। उस इलाके का फोन का नेटवर्क भी बहुत ही खराब था, बहुत ही पुअर था। ऐसे में लोग अपना दर्द भी साझा नहीं कर पा रहे थे। तो कुल मिलाकर अब जो है परेशानी जो थी, वो परेशानी जो सबसे बड़ी चिंता थी कि नहर में अगर पानी आता रहा तो ये पानी ऐसे ही बढ़ता रहेगा, तो वो पानी रोक दिया गया है। दूसरी परेशानी ये थी कि जो गांव में तेजी से पानी घुस रहा था वो फिलहाल अब जमाव की स्थिति में हो गया है। पानी तो भर गया है, फसलें भी जो खड़ी थी खेतों में वो सड़ने लगी हैं। लोगों की परेशानी कुछ हद तक कम हुई है, लेकिन परेशानी तो उनके सामने है ही। अब वो सारे लोग टकटकी निगाहें सरकार की तरफ लगाए हुए हैं कि सरकार उनके लिए क्या मदद पहुंचाती है। तो प्रशासनिक अधिकारियों का ये दौरा हुआ है। अब इसके बाद जो रिपोर्ट जाएगी, जो पीड़ित लोग हुए हैं और उनको सहायता राशि मुहैया होगी, फिर ये देखा जाएगा आखिर लापरवाही किसकी थी, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी तबाही आई, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो हो सकता है उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए। इस बीच सबसे अहम जानकारी आ रही है कि हो सकता है इस इलाके का दौरा जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार तक गूंज है, सरकार तक मामला पहुंचा है, और योगी सरकार के मंत्री और अधिकारी, आला अधिकारी वो सब मौके पर जब पहुंच रहे हैं और पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर जो दर्द है वो कुछ हद तक कम भी किया जाएगा, और उसी प्रयास में अब प्रशासन जुट गया है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। आपको बता दें कि महमूदाबाद में जो है शारदा सहायक नहर जो पटरी कटी है, वहां का निरीक्षण स्वतंत्र देव सिंह मंत्री भी करने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद वहां पर स्थलीय निरीक्षण करेंगे। लुधौरा ग्राम पहुंचते विकास खंड बिस्वा की जो लुधौरा सबसे ग्रामीण जो ये गाँव है जहाँ सबसे पहले प्रभावित हुई थी नहर कटने के बाद, वहीं पर निरीक्षण करने पहुंचेंगे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। अब से कुछ ही देर के बाद पहुंचेंगे। आई इंडिया अपने दर्शकों को वो भी हाल दिखाएगा। और फिलहाल अभी जो आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी ने बताया कि 26 अगस्त को सुबह 10 बजे जो शारदा नहर पटरी कटी थी, पहले 5 मीटर कटी और उसके बाद ये बढ़ता गया तो 50 मीटर कटने से काफी गांव प्रभावित हुए। वहां के लोग दहशत में थे, जिसके बाद इसकी गूंज जो है शासन तक पहुंचती है और मंडलायुक्त रोशन जैकब मौके पर पहुंचती है। करीब 3 घंटे से अधिक का समय वहां पर व्यतीत करती हैं, अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। फिलहाल हालात जो है वो अधिकारियों ने बताया कि धीरे धीरे स्थिर किए जा रहे हैं, हालात पर काबू पाया जा रहा है और जल्द ही अगले दिन यानी कि एक दिन बाद जो है उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण किया जाएगा। लेकिन इसकी गूंज जब शासन तक पहुंची तो आला अधिकारी भी आ रहे हैं और जल शक्ति मंत्री भी अब से कुछ ही देर के बाद पहुंच सकते हैं। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।